नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल एक बार फिर और आने वाले 2-3 हफ्ते मैं इंग्लैंड से ही, यूनाइटेड किंगडम से ही सीधा सवाल करने वाला हूं। और आज मैं दरअसल कमरे के अंदर बैठा हूं क्योंकि बाहर थोड़ी बदली है, बरसात की भी आशंका है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। लेकिन जिस सूबे की मैं बात करने वाला हूं वहां पर सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। सियासी पारा पहले भी बढ़ा हुआ था। चुनाव के दौरान जो मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस लोकसभा चुनाव हुए तब भी गर्माहट थी। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। लेकिन जो बीजेपी का, शब्दों पर गौर कीजिए, बीजेपी का जो विजयी रथ एक्सप्रेस वे पर चलता दिखाई दे रहा था, 370 पार अपने दम पर जो हुंकार ताल ठोकी जा रही थी, उत्तर प्रदेश उस जीत के एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा बोल्डर, एक बड़ा स्पीड ब्रेकर साबित हुआ। 62 सीटें जीती थी बीजेपी ने 2019 के चुनाव में, 80 में से उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस बार वो गोता खाती दिखी, आधे से भी कम के लगभग सीटों पर आकर अटक गई। 33 सीटें ही बीजेपी जीत पाई और 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली जबकि एनडीए को 36 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। और लोकसभा के नतीजों को विधानसभा में तब्दील करें तो 174 सीटें, 403 की विधानसभा है उत्तर प्रदेश में, वो मिली एनडीए को, जबकि इंडिया गठबंधन 244 सीटें या वहां पर जीत हासिल करता दिखाई दिया। यानी कि आज विधानसभा चुनाव हो जाएं तो वो सरकार भी गिर सकती है। हालांकि ये दोनों की कंपैरिजन काफी हद तक बेमानी भी होती है, लेकिन एक आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूं। और 4 जून को ये नतीजे आए, आज 22 जून है, तब से अब तक उत्तर प्रदेश में लगातार खटपट की खबरें आ रही हैं, समीक्षा की जा रही है, जूतम पैजार भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। गद्दार जैसे शब्दों का, आस्तीन के सांप जैसे शब्दों का विधायकों ने काम नहीं किया, एसपी के, समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर रहे, ऐसे सुर सार्वजनिक मंचों से हमें सुनाई दे रही है। लेकिन परसों जो हुआ वो अपने आप में दिलचस्प भी है, अजब गजब भी है, मैं अप्रत्याशित शब्द भी इस्तेमाल कर सकता हूं। परसों 2 यूपी के केंद्रीय मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह की मौजूदगी में अयोध्या में जो हनुमान गढ़ी है, वहां के महंत राजू दास, नाम से तो आप वाकिफ होंगे, नाम तो जानते होंगे, और जो डीएम हैं, जिला अधिकारी हैं नीतीश कुमार के बीच जबरदस्त खटपट, तू मैं हुई, नोकझोंक हुई केंद्रीय मंत्रियों के सामने। और फिर जो सिक्योरिटी गार्ड था, सुरक्षाकर्मी था महंत राजू दास का, वो भी हटा लिया गया कि आपराधिक पृष्ठभूमि है, यह कह दिया डीएम ने कैबिनेट मंत्रियों के सामने। और राजू दास यह आरोप लगाते रहे जिला अधिकारी पर कि यह तो समाजवादी पार्टी का एजेंट है और साधु संतों का अपमान किया जा रहा है। अब अयोध्या अपने आप में बहुत दिलचस्प है। जो ये नतीजे आए, इनमें अयोध्या नगरी में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, राम मंदिर की गूंज सुनाई दे रही थी, राम लहर के सहारे 400 पार का नारा एनडीए बुलंद भी कर रहा था, लेकिन अयोध्या ही हार गए बीजेपी वाले और एनडीए वाले। और अयोध्या में जो विधानसभा क्षेत्र हैं, अयोध्या, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और दरियाबाद, तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत गई। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा सीटों का भी मैं जिक्र कर रहा हूं। फिर महंत राजू दास को लखनऊ बुलाया गया, योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत हुई। लेकिन ये आलम आया कैसे? ये नौबत, ये सूरत हाल किस ओर इशारा कर रही है? क्या संकेत है, क्या संदेश है? यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी का वोट फीसदी लगभग 9% गिरा, 50 से 41% पर आ गई बीजेपी उत्तर प्रदेश में। उस उत्तर प्रदेश में जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। मोदी और योगी के करिश्मे पर बैंक कर रही थी बीजेपी। लेकिन सबसे बड़ा धक्का गच्चा महाराष्ट्र के बाद कहीं लगा तो वो उत्तर प्रदेश में लगता दिखाई दिया। अब समीक्षा भी हो रही है, कमेटियां बनाई गई, 40 सब कमेटी, 2-2 सांसद, सबसे इनपुट्स लिए गए। अब उस समीक्षा, एबीपी न्यूज की यह एक्सक्लूसिव खबर है, मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ये जानकारी लेकर आए हैं। समीक्षा में क्या पाया गया? समीक्षा में पाया गया कि अधिकारियों की मनमानी एक बड़ी वजह है। 5 अहम बिंदु आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। अधिकारियों की मनमानी, इसका मतलब क्या होता है? मतलब राज्य सरकार ने क्या छूट दे रखी थी अधिकारियों को? किस बात की छूट थी? निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराए जाएं, कोई बेईमानी ना हो, कोई गुंडागर्दी ना हो, या क्या यह कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अधिकारियों से कह रही थी कि हमें हरवाने के लिए काम करो? ऐसा कभी संभव हो सकता है? जनप्रतिनिधियों की सुनवाई ना होना। अब ये दोनों जो बिंदु हैं, ये परसों रात जो सरजू गेस्ट हाउस पर हुआ उससे जुड़कर देखा जा सकता है। महंत राजूदास कह रहे हैं मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मेरा गार्ड हटा लिया। डीएम कह रहे हैं इनकी तो आपराधिक पृष्ठभूमि है। वो कह रहे हैं ये तो समाजवादी पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो अधिकारी मनमानी कर रहे हैं क्या? क्या महंत राजूदास को एक राजनीतिक मोहरे की तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा है? तंज कस रहे हैं, मजे ले रहे हैं। अखिलेश यादव की साधु संतों का अपमान मत करो। उनकी मांगे तो पूरी होनी चाहिए, उनको सुरक्षा भी दी जानी चाहिए। तीसरा जो अहम बिंदु है, मतदाता सूची से नाम कटने की बात। बीएलओ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। खास अयोध्या में भी यह बात आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं हमारे पक्के वोटर्स वोट ही नहीं डाल पाए क्योंकि मतदाता सूची में नाम नहीं था। अब यह किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग की है, राज्य सरकार की है, या केंद्र सरकार की? बिंदु आप जोड़ते जाइए, क्रोनोलॉजी समझिए। संविधान बदलने की बात, 400 पार का नारा, और यह बात तो सरसंचालक ने अहंकार की बात की, आभासी प्रचार की बात की। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि 400 पार का नारा एक बबल था, एक गुब्बारा था, और उसे विपक्ष ने आरक्षण और संविधान बदलने से जोड़कर नुकसान कर दिया बीजेपी का और एनडीए का। यह मुद्दा, यह तो केंद्रीय नेतृत्व से जुड़ता है। तो 3:1 का आंकड़ा बन रहा है। अब आखिरी बिंदु, संविधान की भर्तियां और उसमें आरक्षण ना होना। जो ये टेम्पररी नौकरी मिलती है, भाई इसमें आरक्षण का कोई जिक्र नहीं था। जाति विशेष को दी जा रही थी क्या? बाकी जातियां इस बात को लेकर भड़क गई क्या? अब यह अपने आप में दिलचस्प है। यह तो सीधे सीधे योगी सरकार पर इशारा किया जा रहा है कि आपने नुकसान कर दिया, पैर पर कुल्हाड़ी मार दी या कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया। और इसमें दिलचस्प बात यह है, जो हमारी जानकारी है, एक्सक्लूसिव जानकारी है एबीपी न्यूज की, जो अभिषेक उपाध्याय लेकर आए हैं, यह दी गई प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को, और वो मिले राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से, और उन्होंने ये समीक्षा रिपोर्ट सौंप दी है। और साथ ही साथ परसों रात जो अयोध्या में हुआ, सरजू गेस्ट हाउस में हुआ, जो तू मैं कहा सुनी हुई, उसकी भी बाकायदा जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी। भूपेंद्र चौधरी से मिले भी अभिषेक उपाध्याय।
अब क्या खिचड़ी पक रही है? समीक्षा हो रही है, बलि का बकरा ढूंढा जा रहा है, अंदर खाने उठापटक हो रही है। बहुत दो फाड़ नहीं, तीन फाड़ भी क्या बीजेपी होती दिख रही है, जो अमूमन बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी में, चाल चरित्र चेहरे की दुहाई देने वाली पार्टी में देखने को कम ही मिलता है। भाई चुनाव के दौरान भी यह बात उठी थी, अरविंद केजरीवाल ने उठाई कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। इसके तार गुजरात से भी जुड़े थे। पुरुषोत्तम रूपाला ने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी थी राजपूत समाज को लेकर, राजपूतों की नाराजगी हुई, दक्षिण से उसकी गूंज सुनाई दी, और उसमें यह भी जुड़ गई बात कहीं ना कहीं कि लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की विदाई की तैयारी की जा रही है। और इसी में एक और घटनाक्रम जुड़ता है, उसका भी एक दिलचस्प पहलू है। यह खबर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मुजफ्फरनगर से जायंट किलर रहे संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री भी थे, चौधरी अजीत सिंह को 2019 में हराया था संजीव बालियान ने। वो इस बार हार गए, 24,000 से कुछ ज्यादा वोटों से वो हार गए हरिंदर मलिक से उस मुकाबले में। और आरोप सीधा लगाया संगीत सोम पर, जो सरदना से विधायक होते थे, बाहुबली भी हैं, आक्रामक तेज तर्रार नेता हैं बीजेपी के, और वो ठाकुर समाज, राजपूत समाज से आते हैं। उनमें तू मैं हुई कि सरदना में कौन जीता, खतौली में कौन जीता, किसकी क्या जिम्मेदारी थी। पर उसके बाद एक चिट्ठी भी घूमने लगी जिसमें तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोप, तार ऑस्ट्रेलिया से जुड़े कि संजीव बालियान ने बहुत जमीनें खरीदी हैं, खनन किया है, वगैरह वगैरह वगैरह, और जोड़ा गया कि यह संगीत सोम खेमा कर रहा है। अब संजीव बालियान वो मिलते हैं गृह मंत्री से और कहते हैं कि जी सीबीआई जांच होनी चाहिए इन आरोपों की। आरोप आपस में ही लग रहे हैं, बीजेपी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और दूसरा बीजेपी का नेता फिर केंद्रीय गृह मंत्री गृह मंत्रालय में जाकर कहता है इसकी सीबीआई जांच करा ली जाए। तो ये क्या इशारे, क्या संकेत मिल रहे हैं हमें उत्तर प्रदेश से, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, यूपी में हार का असर, समीक्षा के बाद टोपी ट्रांसफर की जा रही है। जीत होती, जीत के बहुत जनक होते हैं, हार का कोई नहीं। और भीतरघात की लड़ाई अब बात ऊपर तक चली आई, अब ऊपर तक पहुंच गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।